दोस्तों, आज हम रिसेंटली आई मूवी मिसेस को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम रिचा नाम की लड़की को देखते हैं जिसे डांसिंग का बहुत शौक होता है। वो डांस में ही अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना भी शुरू कर दिया था। एक दिन दिवाकर नाम का एक डॉक्टर अपने पेरेंट्स के साथ रिचा के घर रिश्ता लेकर आता है। रिचा को दिवाकर काफी पसंद आता है और दिवाकर को भी रिचा बहुत पसंद आ जाती है। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है। आज उनकी फर्स्ट नाइट होती है। रिचा दिवाकर से रोमांटिक बातें करना चाहती थी, लेकिन दिवाकर आते ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। रिचा भी कुछ नहीं कह पाती और वो भी इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन रिचा की सास किचन के सारे काम कर रही थी। रिचा के ससुर को मिक्सी की चटनी पसंद नहीं थी, वो सिर्फ सिलबट्टे की चटनी ही खाना पसंद करते थे। घर में काम वाला भी नहीं आ रहा था। रिचा अपनी सास से कहती है, माँ, ये सब काम वाला आकर कर सकता है। लेकिन उसकी सास को काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं था। वो सभी कामों में एक्सपर्ट थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन रिचा को ये सब काम पसंद नहीं थे। फिर भी वो अपनी सास के साथ हाथ बटाने लगती है। रिचा के पति और ससुर कोई भी काम अपने हाथ से नहीं करते थे। यहाँ तक कि दिवाकर अपने कपड़े अलमारी से निकालने के लिए भी रिचा को बुलाता था। ये देखकर रिचा को बुरा तो लगता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रिचा भी घर के कामों में अपनी सास की मदद करने लगती है। एक दिन रिचा की सास अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी और चाहती थी कि उसकी माँ उसकी देखभाल के लिए उसके पास आए। उसकी माँ कहती है, ये सब काम छोड़कर तो नहीं आ सकती। इस पर उसकी बेटी कहती है, भाभी हैंडल कर लेंगी। रिचा भी कह देती है, हाँ, मैं संभाल लूंगी। इसके बाद रिचा की सास अपनी बेटी के लिए बहुत सारे पकवान बनाकर पैक कर देती है और अगले दिन वो अपनी बेटी के पास चली जाती है। अब रिचा सुबह 4 बजे अलार्म लगाकर जल्दी उठती है और किचन का काम करने लगती है। वो सिलबट्टे में चटनी पीसने की कोशिश करती है, लेकिन वो चटनी नहीं पीस पाती। कई कोशिशों के बाद भी जब चटनी नहीं पीसी गई तो वह मिक्सी में चटनी पीस लेती है। लेकिन जब उसके ससुर खाने बैठते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये मिक्सी की छटनी है। वो गुस्से में कहते हैं, ये मिक्सी की छटनी है, मैं नहीं खाऊंगा। रिचा को बहुत बुरा लगता है और उसे वो चटनी फेंकनी पड़ती है। दोपहर के खाने में रिचा को बिरयानी बनानी होती है। वह काफी लेट हो जाती है और दिवाकर को लंच टिफिन नहीं भेज पाती। जब वह अपने ससुर को बिरयानी परोसती है तो उसे पता चलता है कि रिचा ने बिरयानी कुकर में बनाई है। उसके ससुर कहते हैं, बिरयानी पतीले में बनाई जाती है, जो तुमने कुकर में बनाई है उसे पुलाव कहते हैं। ये सुनकर रिचा को बहुत बुरा लगता। उसे लगा था कि बिरयानी सबको बहुत पसंद आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात में जब दिवाकर घर आता है तो वह टिफिन न भेजने पर रिचा पर गुस्सा करता है। वो गुस्से में कहता है, तुमने टिफिन क्यों नहीं भेजा? मैं दिन भर सिर्फ कॉफी पी कर रहा हूँ। रिचा को बुरा लगता, लेकिन वह जल्दी से रोटी सेंक कर दिवाकर को खाने के लिए दे देती है। इसके बाद हर दिन दिवाकर रिचा के साथ इंटीमेट होने लगता था, लेकिन अब रिचा को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि इंटीमेसी से पहले दिवाकर उससे कुछ रोमांटिक बातें करे। खैर, अब अगले दिन रिचा सुबह उठकर ऑनलाइन देखकर बिरयानी बनाती है और दिवाकर के लिए टिफिन भिजवा देती है। वह अपने ससुर को भी खाना परोसती है। आज रिचा को ऐसा लग रहा था कि उसके ससुर उसकी खाने की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वे तो उल्टा खाने में कमियां निकालने लगते हैं। यह सुनकर रिचा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से बिरयानी बनाई थी ताकि उसकी सराहना हो। फिर जब रात में दिवाकर घर आता है तो वह रिचा से खड़ी बनाने को कहता है, लेकिन रिचा बोलती है, सुबह की बिरयानी काफी ज्यादा बची है, हम उसे गर्म करके खा लेते हैं ना। लेकिन दिवाकर उसे खड़ी ही बनाने को कहता है और बिरयानी को फेंकने के लिए बोलता है। इसके बाद रिचा उनके लिए खड़ी बनाती है और रोटियां सेंक कर देती है। रिचा को इन सभी कामों में वक्त नहीं मिलता था और वह अपने डांस शो करना चाहती थी। फिर रात में वह दिवाकर से कहती है, हमें काम वाली रख लेनी चाहिए, मुझे डांस शो के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन दिवाकर साफ मना कर देता है और कहता है, ये सब बेकार के काम हैं। अब रिचा काफी उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद रिचा की पीरियड आ जाती है, जिसकी वजह से दिवाकर उसे काम करने से मना कर देता है और किचन के काम के लिए एक काम वाली रख लेता है। जब वह काम वाली काम कर रही होती है तभी रिचा उससे पूछती है, यहाँ पर कोई काम वाली क्यों नहीं आना चाहती? इस पर वह काम वाली जवाब देती है, तुम्हारे ससुर की किटकिट की वजह से कोई यहाँ काम करना ही नहीं चाहता। यह सुनकर रिचा हंसती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसी वक्त वह अपनी पुरानी डांस वाली वीडियो देखती है और सोच लेती है कि अब वह डांस टीचर बनेगी। वह अपने ससुर को भी इसके लिए मनाने की योजना बनाती है। उधर दिवाकर और उसके ससुर काम वाली के बनाए खाने से ऊब चुके थे।
वे चाहते थे कि जल्दी से रिचा की पीरियड खत्म हो जाए ताकि वे उसके हाथ का बना खाना खा सकें। कुछ दिनों बाद रिचा की पीरियड खत्म हो जाती है और वह फिर से खाना बनाने में लग जाती है। आज उसने तय कर लिया था कि वह अपने ससुर से डांस टीचर बनने की अनुमति जरूर मांगेगी। खाने के साथ वह अपने ससुर के लिए कुछ मीठा भी बनाती है ताकि वह उन्हें आसानी से मना सके। फिर जब वह दिवाकर और अपने ससुर को खाना परोसती है तभी वह अपने ससुर से कहती है, मैं डांस टीचर बनना चाहती हूँ। यह सुनकर दिवाकर तुरंत कहता है, तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है, अब तो तुम प्रेग्नेंट भी होने वाली हो, उसके बाद बच्चे को कौन संभालेगा। इस पर उसके ससुर भी दिवाकर की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, हाँ दिवाकर सही कह रहा है। फिर दिवाकर कहता है, तुम्हें अब इस सब काम को छोड़कर कपड़े धोने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि मशीन से धोने पर पसीने की बदबू नहीं जाती। यह सुनकर रिचा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप जाकर अपने किचन के काम में लग जाती है। रात में दिवाकर फिर से रिचा के करीब आना चाहता था लेकिन इस बार रिचा कहती है, तुम बार बार एंडीमेट करते हो लेकिन कभी रोमांटिक बातें नहीं करते। इस पर दिवाकर गुस्से से कहता है, पति पत्नी के बीच ऐसी कौन सी रोमांटिक बातें होती हैं, उन्हें तो सिर्फ 1 साल में बच्चे पैदा करना होता है। इसके बाद वह यह भी कह देता है, मुझे तो तुम्हारे पास आना भी पसंद नहीं है क्योंकि तुम्हारे शरीर से किचन की बदबू आती है। यह सुनकर रिचा पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि इन बाप बेटों ने उसे बस एक नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। कुछ दिनों बाद दिवाकर के घर कुछ मेहमान आते हैं। वे रिचा से चाप बनाने को कहते हैं। रिचा चाप बनाकर जब उन्हें सर्व करती है तो वे लोग चाप को खाने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, चाप बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, हमें चिकन खाने का मन है। रिचा न चाहते हुए भी उनके लिए चिकन बनाती है। अब वह इन लोगों से पूरी तरह तंग आ चुकी थी क्योंकि उसका पूरा दिन सिर्फ घर के कामों में ही निकल जाता था और उसे अपनी मंजिल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। फिर अगले दिन करवा चौथ आ जाता है। रिचा सबके लिए खाना बना रही होती है तभी दिवाकर की बुआ उसकी मदद करने आती है। रिचा देखती है कि बुआ की तबीयत खराब है तो वह उन्हें दवा खाने के लिए कहती है लेकिन बुआ उल्टा रिचा पर भड़क जाती हैं और कहती हैं, तुम आजकल की बहुएं इन व्रतों को कोई अहमियत नहीं देती। रिचा बुआ की डांट भी चुपचाप सुन लेती है। उसी रात दिवाकर रिचा से कहता है, अपने फोन से सारी डांस वाली वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन रिचा साफ मना कर देती है। दिवाकर गुस्से में फिर से वही बात दोहराता है लेकिन रिचा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वीडियो डिलीट नहीं करती। इससे गुस्सा कर दिवाकर वहां से चला जाता है लेकिन फिर भी दोनों करवा चौथ का व्रत तोड़ते हैं। दिवाकर की बुआ अगले दिन अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद रिचा के ससुर का जन्मदिन आता है जिसके लिए दिवाकर ने घर पर बर्थडे पार्टी रखी होती है। घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए होते हैं और रिचा खाना बना रही होती है। तभी दिवाकर गुस्से में आकर ऊंची आवाज में रिचा से कहता है, जल्दी खाना बनाओ और सबको ड्रिंक सर्व करो। अब रिचा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इस घर की नौकरानी बनकर रह गई है। दिवाकर अब भी उससे गुस्सा था क्योंकि उसने अपनी डांस वाली वीडियो डिलीट नहीं की थी। अब रिचा गुस्से में सभी मेहमानों को ड्रिंक के नाम पर पाइपलाइन से गिरता हुआ पानी सर्व कर देती है। जब दिवाकर को यह बात पता चलती है तो वह रिचा को डांटने लगता है लेकिन इस बार रिचा चुप नहीं रहती। वह पाइपलाइन का पानी एक बाल्टी में भरकर सीधे दिवाकर के ऊपर डाल देती है और गाड़ी लेकर अपने मायके चली जाती है। जब वह अपने घर वालों को सारी बातें बताती है तो वे उल्टा उसी को दोषी ठहराते हैं और दिवाकर से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तभी रिचा का छोटा भाई वहां आता है और एक गिलास पानी मांगता है। यह सुनकर रिचा गुस्से में कहती है, शादी से पहले लड़की को मायके में काम करना पड़ता है और शादी के बाद उसे ससुराल में भी काम करना पड़ता है। यह सुनकर उसके माता पिता भी चुप हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर 6 महीने में बीत जाते हैं। दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली होती है लेकिन अब वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहा होता है जैसे पहले रिचा के साथ किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ रिचा अपने सपने पूरे कर चुकी होती है। अब वह अपनी खुद की डांस एकेडमी चला रही होती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।